राहुल की आंख खुली तो वह एक बस में था। उसके अगल बगल सीट पर कोई नहीं था, लेकिन उसके आगे 4 लोग दिखाई दे रहे थे। राहुल उन लोगों के पास गया और उनसे पूछा, हेलो हेलो भाई साहब, ये बस कहाँ की है और ये बस कहाँ जा रही है? तभी वो आदमी बिना इधर देखे बोला, टेंशन मत लो, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। राहुल उन लोगों के पास आया तो एकदम से डर गया, क्योंकि उन लोगों का चेहरा जला हुआ था और किसी के सर पर बाल नहीं थे। सबका चेहरा भयानक लग रहा था। इतने में राहुल जोर से चीखा, तभी उसकी नजर ड्राइवर पर गई। वहां कोई ड्राइवर ही नहीं था, सिर्फ 2 हाथ ही स्टीयरिंग को संभाल रहा था। राहुल अब पूरी तरह से पागल हो रहा था। तभी अचानक से बस रुकी और दरवाजा भी अपने आप खुला। राहुल दौड़कर उस दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही और हालत खराब होने लगी, क्योंकि वो अभी इस वक्त जंगल के पास खड़ा था और उसके अगल बगल कोई आदमी या कोई घर नहीं दिख रहा था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसको घंटे की आवाज सुनाई दी। राहुल भागकर उस घंटे की आवाज की ओर दौड़ा। कुछ दूर आगे गया तो उसको एक बंगला दिखाई दिया, जो उस जंगल के बीचों बीच में था। राहुल ने जैसे ही मेन गेट खोलने के लिए हाथ लगाया कि तभी उसकी नींद खुली। राहुल की आंख खुली तो वह अपने रूम में था। मतलब अभी तक जो देख रहा था वो सब एक सिर्फ सपना था। राहुल उठकर फ्रेश होने लगा, तभी बाहर से हॉर्न की आवाज हुई। राहुल बाहर आकर देखा तो उसके दोस्त हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने आज पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन राहुल को मन नहीं था जाने का। उसने माना किया कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई दोस्त नहीं माना। सब जिद करने लगे चलने के लिए। राहुल ने सबको अंदर बुलाया और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। राहुल और उसके दोस्त एकदम मस्ती में गाना सुनते हुए जा रहे थे, लेकिन उस सपने की वजह से राहुल थोड़ा डिस्टर्ब था। राहुल और उसके दोस्त पिकनिक वाले जगह पर पहुंचे तो जगह तो बहुत अच्छी थी। वहीं झील के पास उन्होंने अपना कैंप लगाया। जब शाम हुई तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सबने आग जलाकर अपने शरीर को सेकना चाहा। सब लकड़ी ढूंढने जंगल की ओर जाने लगे। राहुल भी टर्च जलाकर लकड़ी ढूंढने लगा। राहुल लकड़ी ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचा तो शायद उसने कहीं देखा था। राहुल को वही बंगला और वही दरवाजा सामने दिखाई दिया जो उसने सपने में देखा था। राहुल दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन ऊपर वाले कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। राहुल धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। राहुल जब उस कमरे के पास पहुंचा तो उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। राहुल जब उस रूम में एंटर हुआ तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हुआ। उस कमरे में राहुल को कोई नजर नहीं आ रहा था और राहुल खुद को बेवकूफ बोल रहा था। उसको क्या जरूरत थी इस बंगले में आने की? उसे उसका सपना भी अलर्ट करने के लिए आया था, लेकिन राहुल नहीं माना। तभी उसको उस कमरे में जूते की आवाज हुई। राहुल इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। लेकिन जब पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे दीवार पर 4 लोग बैठे हुए थे। वो चारों दीवार पे ऐसे बैठे थे जैसे कोई फर्श पर बैठता है, और वो चारों राहुल को देखकर हंसे जा रहे थे। राहुल को ये चारों चेहरे जाना पहचाना दिख रहा था। तभी उसको याद आया कि इन चारों को उसने सपने में बस में देखा था। राहुल अब जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। राहुल ने पैर से मारकर दरवाजा तोड़ना भी चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर चारों राहुल पर झपट गए और उसके शरीर को भूखे कुत्ते की तरह नोचने लगे। इधर जब राहुल नहीं आया तो चीख चीख कर उसको ढूंढने लगे, लेकिन राहुल नहीं मिला। तब तक सुबह भी हो गई। चारों साथ मिलकर राहुल को ढूंढने लगे। जंगल के अंदर उन्हें 80 साल का बुढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक लाठी थी।
सबने जब उस राहुल के बारे में बताया तो उस आदमी ने कहा कि राहुल को ढूंढना बेवकूफ़ी होगी, अब राहुल उनको कभी नहीं मिलेगा। और उसने बताया कि आगे से इधर मत आना, क्योंकि यहाँ जो कोई भी आता है उसमें से एक ना एक आदमी गायब हो ही जाता है। अब उसके दोस्त अपने घर जाने लगे, खुद को दोषी मानने लगे कि अगर वो लोग जिद नहीं करते तो शायद राहुल जिंदा होता और उनके साथ होता।